हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज का टॉपिक है हमारा ADHD। क्या आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया कि कई इंसान एक जगह शांति ही नहीं बैठ पाते। हर 2 मिनट में उनका ध्यान भटक जाता है। बहुत सारे काम शुरू करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। लोग अक्सर उन्हें लेज़ी या केयरलेस बोल देते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें ADHD हो। आज इस वीडियो में हम ADHD को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. First of all, definition. It is a neurodevelopment disorder, meaning the brain develops differently affecting attention, self-control and activity level. इससे समझ लेते हैं ADHD क्या है। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, यानी ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। इसी वजह से अटेंशन, फोकस, सेल्फ कंट्रोल और एक्टिविटी लेवल अफेक्ट होता है। पीपल विद ADHD आर नॉट लेस इंटेलिजेंट, देयर ब्रेन सिंपली वर्क डिफरेंटली। ADHD वाले लोग ना ही स्टूपिड होते हैं और ना ही लेजी, उनका ब्रेन बस अलग तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन इज हाउ डज द ADHD ब्रेन वर्क। The brain uses chemical called dopamine and norepinephrine to control attention and motivations. हिंदी में समझ लेते हैं। हमारे ब्रेन में डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम का केमिकल होता है जो फोकस, मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल में हेल्प करता है। In ADHD, this chemical doesn't work efficiently, making it difficult to focus, stay organized and control impulses. मीन्स ADHD में इन केमिकल्स का बैलेंस या फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए अटेंशन और इम्पल्सिस कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है। इसको हम थोड़ा और सिंपल वे से समझ लेते हैं। हमारी ब्रेन में डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के केमिकल होते हैं। ये केमिकल ब्रेन के मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं और फोकस, मोटिवेशन और सेल्फ कंट्रोल को मैनेज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका, अगर आपका ब्रेन एक कार है तो डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन उसकी फ्यूल है और ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है। जब ये केमिकल सही तरह से काम करते हैं तो ब्रेन ईजिली डिसाइड करता है किस काम पर फोकस करना है और कब करना है। लेकिन ADHD में ये केमिकल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, इस वजह से ब्रेन को एक ही काम पर फोकस रखना मुश्किल हो जाता है। ध्यान बार बार इधर उधर चला जाता है और कभी कभी इंसान बिना सोचे जल्दी रिएक्ट कर देता है। इसी को इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स। फर्स्ट वन इज इन अटेंशन, ईजली डिस्ट्रैक्टेड, फॉरगेट्स थिंग्स, लूजेस इंपॉर्टेंट आइटम्स, डिफिकल्टी फिनिशिंग वर्क, मेक्स केयरलेस मिस्टेक। मीन्स जल्दी ध्यान भटक जाना, बार बार चीज़ें भूल जाना, ज़रूरी चीज़ें खो देना, काम कंप्लीट न कर पाना, केयरलेस मिस्टेक करना। नेक्स्ट आता है हाइपर एक्टिविटी, कांट सिट स्टिल, टॉक एक्सेसिवली, रन और क्लिम अननेसेसरली, कॉन्स्टेंटली मूविंग। मीन्स एक जगह शांत न बैठ पाना, बहुत ज़्यादा बोलना, हमेशा मूवमेंट में रहना, बिना वजह इधर उधर घूमना। नेक्स्ट आता है इम्पल्सिटी, interrupts others, answer before questions finish, act without things, difficulty waiting for their turn. Means दूसरों की बात बीच में काट देना, सोचने से पहले बोल देना, जल्दी डिसीजन लेना, अपनी टर्न का वेट ना कर पाना। तो ये सारे क्या हैं इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ADHD। फर्स्ट टाइप है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप। इसमें क्या होता है, मेन प्रॉब्लम फोकस और अटेंशन की होती है। नेक्स्ट टाइप है इसका प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। इसमें क्या होता है, मेन प्रॉब्लम हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर की होती है। थर्ड वन इज कंबाइंड टाइप। इसमें क्या होता है, अटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है और हाइपर एक्टिविटी की भी। नेक्स्ट है इसके कॉजेज। जेनेटिक कॉज, ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंसेस, premature birth, low birth weight, smoking or alcohol during pregnancy, environmental factor। means genetic cause जैसे family history, brain development में differences, premature birth,
लो बर्थ वेट, प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग या अल्कोहल, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये हैं इसके कॉजेज़। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? फैमिली हिस्ट्री, प्रीमेच्योर बेबी, ब्रेन इंजरी, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस। देयर इज नो सिंगल ब्लड टेस्ट और ब्रेन स्कैन फॉर ADHD. डॉक्टर डायग्नोसिस ADHD बाय मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स, पेशेंट एंड टीचर्स रिपोर्ट्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ADHD का कोई एक ब्लड टेस्ट या ब्रेन स्कैन नहीं होता। डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं सिम्टम्स देखकर, मेडिकल हिस्ट्री लेकर, पेरेंट्स और टीचर की रिपोर्ट से, साइकोलॉजिकल असेसमेंट से। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ADHD की ट्रीटमेंट में डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे स्टिमुलेंट मेडिसिन और नॉन स्टिमुलेंट मेडिसिन। स्टिमुलेंट मेडिसिन मीन्स मिथाइल फिनाइडेट और एम्फेटामाइन बेस्ड मेडिसिन। नॉन स्टिमुलेंट मेडिसिन एटिमोएक्सिडिन और ग्योनफेसिन एंड क्लोनाइडिन। Stimulant medicines work by quickly increasing dopamine and norepinephrine activity in the brain, helping improve focus and attention. Stimulant medicines ब्रेन में डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन को क्विकली इंक्रीज करके फोकस और अटेंशन इम्प्रूव करते हैं। नॉन स्टिमुलेंट मेडिसिन्स वर्क मोर स्लोली एंड अफेक्ट ब्रेन केमिकल्स in a different way, helping with attention and impulse control without a stimulating effect. और नॉन स्टिमुलेंट मेडिसिन धीरे धीरे काम करती हैं और अलग तरीके से ब्रेन में केमिकल को अफेक्ट करके अटेंशन और इम्पल्स कंट्रोल में हेल्प करती हैं बिना ज़्यादा स्टिमुलेशन के। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट फॉर ADHD। फर्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी, सेकंड है CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और थर्ड है हेल्थी लाइफस्टाइल, फोर्थ वन इज प्रॉपर स्लीप एंड फिफ्थ वन इज एक्सरसाइज। फर्स्ट वन है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में थेरेपिस्ट पेशेंट को अच्छी हैबिट्स डिवेल्प करना और प्रॉब्लम बिहेवियर को कंट्रोल करना सिखाता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा क्लास में बार बार उठ जाता है तो थेरेपिस्ट रिवॉर्ड सिस्टम से प्रैक्टिस के थ्रू उसे शांत बैठाना और रूल्स फॉलो करना सिखाता है। नेक्स्ट है CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT एक टॉक थेरेपी है जो नेगेटिव थॉट्स और अनहेल्पफुल हैबिट्स को बदलने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ते वक्त हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करता है तो CBT उसे डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना और स्टेप बाय स्टेप फोकस मेंटेन करना सिखाता है। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है बैलेंस डाइट, रेगुलर रूटीन और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना। एग्जाम्पल, जंक फूड अवॉइड करना, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना, रोज़ एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करना। ये ब्रेन को बेटर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। प्रॉपर स्लीप। ADHD वाले लोगों के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, रोज़ लगभग एक ही टाइम पर सोना और उठना, और सोने से पहले टीवी और मोबाइल कम यूज़ करना। इससे नेक्स्ट डे फोकस और अटेंशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है इसके एक्सरसाइजेज। रेगुलर एक्सरसाइज ब्रेन में गुड केमिकल रिलीज करती है जो अटेंशन और मूड प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, रोज़ 30 मिनट्स वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग या आउटडोर गेम्स खेलना। लास्ट वन है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने काम को प्लान करके टाइम पर कंप्लीट करना। एग्जाम्पल, एक बड़ा प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना, टू डू लिस्ट बनाना और रिमाइंडर या अलार्म यूज़ करना। इससे कोई भी अर्जेंट काम भूलने की प्रॉब्लम कम होती है और स्ट्रेस भी कम होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ADHD। आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और मेडिकल या नर्सिंग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में लिखें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।